तो ये थ्योरम था, थ्योरम 13, ये एग्जाम्पल 13 है। कह रहा है जी एक ग्रुप है इवन ऑर्डर का, तो जो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इवन है। ठीक हो गया। अब देखें ग्रुप में अगर इवन एलिमेंट्स, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो एक होगी आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये कितने एलिमेंट्स होंगे? ऑड, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि इसका ऑर्डर इवन है। तो जब इस ऑड नंबर में आइडेंटिटी की तादाद को ऐड किया जाएगा तो ये ऑड हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये प्रूव ये करना है कि देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन जी। ठीक हो गया। अब हमें पता है, इस बात का तो हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट हो एक्स, तो एक्स का इनवर्स भी उसी ग्रुप में होता है। तो क्योंकि जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, तो एक और एक दो ये हो गए, कोई एलिमेंट आया तो इसका भी इनवर्स होगा। इसका मतलब है कि पेयर्स की फॉर्म में बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे। तो क्योंकि ये ऑड है, तो जैसे ये पहला पेयर है, ये दो हो गए तो ये इवन है, ये दो एलिमेंट्स हैं, टोटल 4 एलिमेंट्स हो गए। और इसी तरह चलते चलते इवन, इवन नंबर में जब 1 ऐड किया जाता है तो वो ऑड बनता है। अब बाकी बात रह जाती है जो ये सिंगल एलिमेंट होगा वो कैसा होगा। इसका मतलब है कि ये सिंगल एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होगा, ठीक है, जो आइडेंटिटी के इक्वल तो नहीं होगा लेकिन उसका इनवर्स उसी के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है ए इक्वल टू ए इनवर्स, तो ए इक्वल टू ए इनवर्स, जब ए इनवर्स के इक्वल आ जाएगा तो ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड पे, ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई। तो अब ए का ऑर्डर कितना हो गया? 2। यही हमने प्रूव करना था कि कम से कम एक एलिमेंट जरूर हमें मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, पूछना है किसी ने कुछ इसके बारे में? उसके बाद एग्जांपल 14 है, कह रहा जी ये ग्रुप है एक्स, उसका एलिमेंट है जिसका ऑर्डर है ऑड। तो ये हमने लिख दिया कि एक्स का ऑर्डर है ऑड। तो वो कह रहा है कि एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स के इक्वल आएगा। अब क्योंकि एक्स का ऑर्डर जो है वो ऑड है, तो जैसे 2m+1 है, तो एक्स की पावर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, चलते चलते m+1 और ये चलता जाएगा 2m तक, क्योंकि 2m+1 वाला जो है वो तो एक्स होगा ना, वो आइडेंटिटी होगी। ठीक हो गया। अब ऐसा एलिमेंट देखना है जिसका स्क्वायर एक्स के इक्वल आए, तो वो एलिमेंट जाहिर है इनमें से कोई ना कोई एलिमेंट होगा। तो अगर ये जो एक्स की पावर m+1 है, इसका हम स्क्वायर करके चेक करें तो क्या ये एक्स के इक्वल आता है या नहीं? एक्स रेज टू पावर 2m+2, ठीक है, और यहाँ से एक्स रेज टू पावर, इसको जरा इस तरह से कर देते हैं ना, 2m+1 टाइम्स एक्स। तो जो ये वाला एलिमेंट होगा, क्योंकि एक्स का ऑर्डर जो है वो 2m+1 है, तो ये आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। ये इसको हम यूज कर लेंगे, तो ई टाइम एक्स क्या बन जाएगा? एक्स बन जाएगा। जो ये वाला एलिमेंट था ना, ये वाई हो जाएगा हमारे पास, जिसका स्क्वायर एक्स के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये तो पुरानी चीजें थी ना, अब हम चलते हैं जो हमने आज पढ़ना है, वो है ये आ गया कोसेट्स और लैग्रांजीज थ्योरम। तो सबसे पहले नंबर पे देखते हैं कि कोसेट क्या होगा। कोसेट किसको कहते हैं? कोसेट जो है ना वो सब ग्रुप पे हम डिफाइन करते हैं।
जैसे एच एक सब ग्रुप है जी का कोई एलिमेंट ए है, तो अगर ए को एच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये लेफ्ट कोसेट बनेगा, ठीक है। और अगर ए को एच की राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे और ये राइट कोसेट बनेगा। और क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन में होगा, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में। और अगर ग्रुप का जो ऑपरेशन है वो एडिशन वाला होगा, तो आप एलिमेंट को ऐड करेंगे, ए प्लस एच और एच प्लस ए, इस तरह से ये राइट को सेट बन गया और ये लेफ्ट को सेट बन गया। अब कोसेट जो है ना, अगर अगर ग्रुप का एलिमेंट हम ई यूज करते हैं, ई अगर हम ग्रुप में से ले लेते हैं, तो जाहिर है ई को जब आप एच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ई टाइम एच आ जाएगा और ई टाइम एच जो है वो दोबारा से एच के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब है कि ई टाइम एच इज इक्वल टू एच और एच टाइम इज इक्वल टू एच। ये मल्टीपल चॉइस में आपको आ सकता है। अब आगे ये हमें कह रहा है कि Z6 है, अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6, रेजिड्यू इसकी क्लासेस है अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6, और उसने इसका एक सब ग्रुप भी हमें दिया हुआ है 0 to 4। तो इसकी हमने कोसेट्स जो है ना वो फाइंड करनी है कि इसकी लेफ्ट या राइट कोसेट्स कितनी होंगी। इसको हम जरा देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5, ये आपके पास आ गया Z6, और जो इसका सब ग्रुप है वो आ गया 0 to 4, ठीक है। तो इसका जो टेबल है वो हम तैयार कर लेते हैं। टेबल वैसे कर लें तो बेहतर है, ना भी करेंगे तो काम बन जाएगा। 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। इसमें अब आपने एडिशन करनी है। 0 आ गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0 2 3 4 5 0 1, ठीक है। अंडर मॉड्यूलो 6 कर रहे हैं ना, और ये आ जाएगा 3 4 5 0 1 2 4 5 6, सॉरी 4 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 और 4, ठीक है। अब आपने इसकी कोसेट्स को देखना है। सबसे पहले नंबर पे आप देखें, कोसेट फाइंड करने के लिए आपने जो ग्रुप होता है ना, उसके एलिमेंट को सब ग्रुप में ऐड करना है। जैसे हम 0 प्लस एच करते हैं। अब हमें पता है कि 0 जो है वो इसकी आइडेंटिटी है। अभी हमने पढ़ा था कि जब आइडेंटिटी का ऑपरेशन यूज करेंगे तो दोबारा से एच आ जाएगा, जैसे इधर ऊपर आपने पढ़ा है। ये तो मल्टीप्लिकेशन में है ना, एडिशन में भी ऐसा ही होगा। इसी तरह 1 को यूज कर लेते हैं। 1 प्लस एच इज इक्वल टू, अब जैसे ही 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 2 में ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 को 4 में ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरह 2 प्लस एच कर लेते हैं। 2 प्लस 0 इज 2 एंड 2 प्लस 2 इज 4 एंड 2 प्लस 4 इज 6। अंडर मॉड्यूलो 6 ये क्या होता है? 0। अब आप 3 प्लस एच करके देखें। 3 प्लस 0 इज 3 एंड 3 प्लस 2 इज 5 एंड 3 प्लस 4 इज 7। तो 7 का क्या आता है? रिमाइंडर 1 आ गया, तो हम 1 लिख लेंगे। तो अगर आप देखें 3 प्लस एच को और 1 प्लस एच को, तो ये सेम आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जब आप 4 प्लस एच करेंगे तो वो 2 प्लस एच के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये तो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। और जो आप 5 प्लस एच करेंगे उसकी वैल्यू दोबारा से 1 प्लस एच आ जाएगी। जैसे हमने 1 प्लस एच किया और 3 प्लस एच, तो इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इसी तरह 5 प्लस एच की वैल्यू भी यही आएगी। तो जो डिस्टिंक्ट बने हैं ना हमारे पास, वो सिर्फ 2 बने हैं। कौन कौन से? एक 1 प्लस एच और एक 2 प्लस एच। ये हमारे पास क्या आ गए? डिस्टिंक्ट आ गए हैं।
और एक ये भी था h वाला 0 + h। इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन में आप देखिएगा, जब आप मल्टीप्लिकेशन अंडर मॉड्यूलो 8 इस ग्रुप का जब आप टेबल तैयार करेंगे मल्टीप्लिकेशन के रूल से, और जब आप उसकी कोसेट्स को फाइंड करेंगे, तो एक तो वो ये वाला सेट आ जाएगा, मेरा ख्याल है ये उसके सब ग्रुप्स लिखे हुए हैं, हाँ सब ग्रुप्स लिखे हुए हैं। तो सेट कौन कौन से आ जाएंगे 1 + h, नहीं 1 × h, 5 × h, ठीक है, ये आप इसको देख सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं पार्टीशन की। पार्टीशन क्या होती है? किसी भी सेट की पार्टीशन आपने करनी है, तो पार्टीशन जो है वो उसका जो बेसिक फार्मूला है, पार्टीशन, लेट्स से कि आपके पास एक सेट x है, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो आप इसकी जितने मर्जी सेट्स में पार्टीशन कर सकते हैं, ठीक है। ये जरा माइक ऑफ कर लें। ठीक है, अब हम इसकी पार्टीशन करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, अब यहाँ पे इसके जो सबसेट्स, लेट्स से कि ए और बी इसके दो सबसेट्स हैं एक्स के। अब ये कैसे सबसेट है? अगर उनका यूनियन इंटरसेक्शन करते हैं तो आपके पास एम्प्टी आ रहा है, और अगर आप यूनियन करते हैं तो आपके पास पूरा सेट एक्स आ रहा है। हम बोलेंगे कि ए और बी जो है ना वो एक्स की पार्टीशन बना रहे हैं। जैसे ये सेट एक्स है, ठीक है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, इस साइड पे ए है और उस साइड पे बी है, और इनमें कुछ भी एक जैसा नहीं है, ठीक है, इंटरसेक्शन जो है उनका एम्प्टी सेट है, तो ए और बी उसकी पार्टीशन बनाएंगे। सही हो गया। अब जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि जो Z6 आपके पास अभी ग्रुप था, Z6 के एलिमेंट्स क्या थे? 0 1 2 3 4 5, और जो उसका सब ग्रुप था वो था 0 2 4। अब इस सब ग्रुप को लेकर Z6 में जब आपने लेफ्ट या राइट को सेट्स तैयार की थी, तो वो कितनी बनी थी? एक तो एच खुद आ गया था ना, 0 2 4, और एक आ गया था 1 + h, वो क्या था? 1 + h और 2 + h। 1 + h आ गया था 135, और जब 2 + h किया था वो दोबारा से मेरा ख्याल है h के इक्वल ही आ गया था, 0 2 4 आ गया था ना। हाँ बिल्कुल, तो इसको तो यस लिखने की जरूरत नहीं है ना। डिस्टिंक्ट जो है वो टोटल दो बनी है, एक 0 2 4 और एक 1 3 5। तो जो जितनी भी डिस्टिंक्ट कोसेट बनती हैं वो पार्टीशन डिफाइन करती हैं, ठीक है। जैसे देखें, एच का यूनियन करेंगे 1 + h से, तो आपके पास Z6 आ जाएगा, और जब आप एच का इंटरसेक्शन करेंगे 1 + h से, तो आपके पास एम्प्टी सेट आएगा। करके देखें, 0 0 1 2 3 4 5, तो यूनियन से Z6 बन रहा है और इंटरसेक्शन से एम्प्टी सेट आ रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास कोसेट्स होती हैं, डिस्टिंक्ट कोसेट्स किसी भी सब ग्रुप की, वो बड़े ग्रुप की क्या बनाती हैं? पार्टीशन बनाती हैं, ठीक है। ये थ्योरम भी लिखा हुआ है, एच कोई भी सब ग्रुप है तो जितनी भी द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट या राइट, ठीक है, चाहे लेफ्ट को डिस्कस कर ले या राइट को कर ले, तो वो क्या बनाएंगे? डिफाइंस अ पार्टीशन ऑफ जी। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है इसमें। सर ये कंसेप्ट है गेम बता दें, ये अभी जो लास्ट टाइम पे है। हाँ ठीक है, सबसे पहले नंबर पे ना आपको पार्टीशन का पता होना चाहिए,
ठीक है, मिसाल के तौर पे सेट एक्स है आपके पास जिसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी, तो इसका एक सबसेट ए ले लेते हैं जिसमें ए है और सबसेट बी ले लेते हैं जिसमें बी सी है। ठीक है, अब आप अपना माइक ऑन करें जरा, आप मुझे बताएं इनका इंटरसेक्शन क्या होगा। सर एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी। और इनका यूनियन क्या होगा। तो सेम एबीसी सेट आ वही आ जाएगा ABC। तो वो एक्स आ गया ना। जी जी। इसका मतलब है कि जो ए और बी है वो एक्स की पार्टीशन बना रहे हैं। जी जी। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। जी ये जी। आपके पास ग्रुप था Z6, मानते हैं ना ये ग्रुप है, यस सर। और ये उसका सब ग्रुप है। यस ठीक है, अब सर। इस सब ग्रुप को लेकर ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ सारी लेफ्ट को सेट फाइंड कर लो। जैसे देखो, पहले 0 यूज करो एच के साथ, 0 प्लस एच हो गया। फिर 1 यूज करो एच के साथ, 1 प्लस एच, उसकी ये वैल्यू आ गई। 2 यूज करना है एच के साथ, 2 प्लस एच, उसकी ये वैल्यू आ गई जो दोबारा से एच के इक्वल आ गया ना, 0 to 4 आ गया, ये देखो 0 to 4। यस सर। डिस्टेंट दोनों डिस्टेंट हो गई है, एक 1+H और एक 2+। हाँ, अब 1 प्लस एच की जो वैल्यू इसी से है, सारे आगे जनरेट हो रहे हैं। हाँ, उनका इंटरसेक्शन करो जरा, 1 प्लस एच और 0 प्लस एच का, इन दोनों का इंटरसेक्शन करो। एम्प्टी। H का यहाँ पास है। यस सर। बिल्कुल और एम्प्टी। यूनियन करने से और सेम वही सेट आ जाएगा। पूरा ग्रुप आ जाएगा। V6 आ जाएगा। यस सर। पूरा ग्रुप आ जाएगा। ठीक यस सर, क्लियर हो गया। है, क्लियर है ना। यस सर। सही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी ग्रुप का कोई सब ग्रुप हो, उस सब ग्रुप की डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट को सेट्स का जब यूनियन किया जाता है तो ग्रुप आ जाता है, जब इंटरसेक्शन किया जाता है तो एम्प्टी सेट आता है। वो इसका मतलब है कि उसकी पार्टीशन बनाते हैं। सही हो गया। यस सर। यस सर। अच्छा, अब हम इस पे गौर करते हैं कि जो ग्रुप था ये वाला, इस ग्रुप के लिए कितनी डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट बनी है। द इंडेक्स ऑफ 0 to 4 in 0 1 2 3 4 5 is 2। पता ऐसा क्यों हुआ है। इस सब ग्रुप के लिए जब इस ग्रुप को देखा गया तो डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स की तादाद कितनी थी। 2। दो थी। हाँ जी, तो 2 उसका इंडेक्स होगा। इंडेक्स असल में क्या होता है कि जितनी लेफ्ट या राइट कोसेट होती है ना डिस्टिंक्ट, वो उसका इंडेक्स होता है किसी भी सब ग्रुप का। यस सर। ठीक है, सब ग्रुप का जो इंडेक्स है ना वो क्या है, किसी भी ग्रुप में जितनी वो बन जाएंगी लेफ्ट या राइट कोसेट्स बन जाएंगी वो उसका इंडेक्स होगा, सीधी सी बात है। अब ये देखें, इवन नंबर्स जो है वो सब ग्रुप है ना सेट ऑफ इंटीजर का। यस सर। देखो ना, 0 +-1 +-2, और एडिशन के मुताबिक देखना है ना, तो 0 इसमें भी है, इसमें भी एडिटिव आइडेंटिटी है और इसमें भी एडिटिव आइडेंटिटी है। अब आप 0 + E करते हैं तो E आ जाता है। यस सर। अब 1 + E करें, 1 को 0 में ऐड किया, 1 आ गया। 1 को 2 में ऐड किया, 3 आ गया। 1 को 4 में ऐड किया, 5 आ गया। जब 1 में से 2 माइनस किया, -1 आ गया। जब 1 में से 4 माइनस किया, -3 आ गया। तो ये सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, ये ऑड इंटीजर्स हैं और ये
ई जो है वो इवन इंटीजर्स है। जब ऑड इंटीजर्स और इवन इंटीजर्स का यूनियन किया जाता है तो पूरा इंटीजर का सेट आ जाता है, और जब यस सर, इंटरसेक्शन किया जाता है तो एम्प्टी आ जाता है। इसका मतलब है कि जो एम्प्टी सेट हो जाता है। ई का इंडेक्स है वो 2 है, और ये पार्टीशन भी बना रहा है इसके जो कोसेट्स हैं। यस सर, ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे देखें तो ग्रुप का ऑर्डर कितना है? Z6 में कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स हैं। इंडेक्स कितना है? 2 इसका इंडेक्स है। 2 2। ठीक है, तो क्या 2 6 को डिवाइड करता है? यस सर, Yes, करता है, sir. हमेशा इंडेक्स उसको डिवाइड करेगा। हाँ जी, ये लैग्रांजीज थ्योरम है, ये स्टेटमेंट है, ये मल्टीपल चॉइस में आ जाती है कि किसी भी सब ग्रुप का जो इंडेक्स होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को ऑर्डर को डिवाइड डिवाइड करता है, करता है। लेकिन वो Divide कर फाइनाइट होना चाहिए ना, फाइनाइट ग्रुप के। बात आपने फाइनाइट ग्रुप की करनी है, इनफाइनाइट का तो हमें ऑर्डर ही नहीं पता होता, ऐसा ही है ना? Yes. चलो सही है, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम से ये बात क्लियर हुई है, ये इंडेक्स वाली, ऑर्डर वाली, इनफाइनाइट डिस्टेंस, ये अच्छा अच्छा, चलो बेहतर है, अच्छी बात है ना। आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। यस सर। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब ये सीधी सी बात है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पढ़ाया है, लेकिन मैं दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे अयोटा, माइनस अयोटा, 1 और -1, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है? 4। 4 अयोटा का ऑर्डर कितना है? अगर लास्ट लेक्चर आपने देखा ना तो उसका ऑर्डर भी 4 था। इसका जो वो है ना ऑपरेशन, वो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन। अब आप देखो कि अयोटा का ऑर्डर भी 4 है और ग्रुप का ऑर्डर भी 4 है, इसका मतलब है 4 डिवाइड करता है 4 को, मतलब ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, सीधी सी बात है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। यस सर। अब ये एक थ्योरम है, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है, और वो जो फाइनाइट नंबर है वो प्राइम नंबर है, तो वो क्या होगा? साइक्लिक होगा। कहने का मतलब है, एक मेरे पास ग्रुप है, उसका जो ऑर्डर है वो प्राइम नंबर है, और जो प्राइम नंबर है वो फाइनाइट है। ये नहीं कि आपने ऐसा प्राइम नंबर सोच लेना जो बहुत बड़ा हो और इनफाइनाइट हो, मतलब ऐसा तो सोचा नहीं ना जा सकता, वो वेल डिफाइंड ही नहीं होती बात। तो आपने एक फाइनाइट प्राइम नंबर सोच लिया, अब आपको पता है कि जो प्राइम नंबर होते हैं उसके कितने डिवाइजर्स होते हैं? ओनली 2। 1 होता है या p खुद होता है? जैसे मुझे बताएं, 5 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है? 1 और 5। 1 और इन 1 और 5 ठीक है, 7 को कौन सा नंबर? 1 और 7 ही करेगा ना। और 7 हाँ, Yes, sir. तो हमने प्राइम नंबर जो है ना वो ग्रुप का ऑर्डर ले लिया, मतलब ग्रुप में प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सही हो गया। और हमने शो क्या करना है कि वो साइक्लिक होगा, वो जो ग्रुप है वो साइक्लिक होगा। अच्छा, अगर देखा जाए साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। साइक्लिक ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जो किसी एक एलिमेंट से जनरेट होता है। जैसे मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ जो ए से जनरेट हो रहा है, ए रेज टू पावर एन करें तो ई आता है, ठीक है, ये उसकी नोटेशन है। तो मैं लेट करता हूँ कि एच जो है ना वो एक साइक्लिक ग्रुप है, जबकि ए जो है वो जी का एलिमेंट है, और ए जाहिर है आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। ऐसा क्यों किया है? असल में जो थ्योरम की स्टेटमेंट हमें कह रही है ना वो ये कह रही है
कि जी एक ग्रुप है और बाद में वो साइक्लिक बन जाएगा, तो प्रूव करने के दो तरीके हैं ना। या तो जी को, देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है, या तो जी को सबसेट बना दो किसी साइक्लिक ग्रुप का और फिर उस साइक्लिक ग्रुप को सबसेट बना दो जी का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि कोई साइक्लिक ग्रुप ले लो और वो इक्वल आ जाए जी के। ठीक है, ऐसे भी आप काफी थ्योरम्स प्रूव करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमने एक साइक्लिक ग्रुप ले लिया जो जी के एक एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा है, सही है। अब क्योंकि ये ए से जनरेट हो रहा है, तो अभी आपने क्या पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो किसको डिवाइड करता है? उसके इंडेक्स नहीं नहीं नहीं, इंडेक्स ये चीज, इंडेक्स ये देखो, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो जैसे ए है, अगर ए का ऑर्डर एन है, ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ई है। तो अब आप मुझे ये बताए ए किसका एलिमेंट था? जी का। और जी का ऑर्डर कितना है? पी। इसका मतलब है कि एन डिवाइड करेगा पी को, लेकिन पी क्या था? प्राइम। नंबर। तो जो पी के डिवाइजर थे वो ये थे, या तो वन डिवाइड करता है पी को, या पी खुद डिवाइड करता है पी को। इसका मतलब है ये जो एन है, या ये वन हो सकता है या ये पी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एन तो वन नहीं हो सकता ना। क्यों? अगर एन वन हो जाएगा तो ए और ई इक्वल आ जाएंगे। हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ए और ई इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि एन जो है वो वन नहीं हो सकता। सो यस सर, एन किसके इक्वल आ गया? पी के। यस सर। अगर अगर एन पी के इक्वल आ गया है तो एज किसके इक्वल आ जाएगा? जी के। क्योंकि ए रेज टू पावर पी जो है वो ई के इक्वल आ रहा है ना। तो जो साइक्लिक ग्रुप है असल में वो ग्रुप जी के इक्वल आ जाएगा। अब आपने पढ़ा था कि यस जो सर। भी साइक्लिक होता है वो बिलियन भी होता है। अब सर आपको एक चीज सर एक चीज क्लियर कर दें कि करंटली मेरा आज फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर है मेरा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। अच्छा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मैंने आपको बताया था कि दो किस्म का होता है, लेक्चर में बताया था। अगर एडिशन के मुताबिक ग्रुप हो तो उसका फार्मूला कुछ और होता है। अगर मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक ग्रुप हो तो उसका फार्मूला और होता है। एडिशन में इसका जो फार्मूला है ना वो ये होता है कि देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है, सच दैट n टाइम्स a, जबकि a जो है ना वो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप का। n टाइम a जो है ना वो e के इक्वल आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है g का और कोई पॉजिटिव इंटीजर n मिल जाएगा सच दैट a रेज टू पावर n इज इक्वल टू e। बात समझ आई? इसकी छोटी यस सी सर। एग्जांपल वही है, अयोटा माइनस अयोटा वन माइनस वन। अब अयोटा का स्केयर करते हो तो माइनस वन आ जाता है, अयोटा क्यूब करते हो माइनस अयोटा आ जाता है, अयोटा फोर करते हो तो वन आ जाता है। इसका मतलब है कि अयोटा की कौन सी पावर पे वन आ रहा है? फोर पे। 4 पावर पे। फोर, तो फोर उसका ऑर्डर हो जाएगा एलिमेंट का, मतलब इस एन की जगह पे फोर आ जाएगा। आइडेंटिटी जो है वो वन है और जो एलिमेंट है वो हमने अयोटा लिया हुआ है।
ठीक है, यस सर, बिल्कुल ठीक है। आप लास्ट लेक्चर देखना, आपको समझ आ जाएगी। और उसमें हमने ये भी प्रूव किया था कि जो साइक्लिक ग्रुप होता है ना वो बिलियन भी होता है। यस सर, ठीक है इंशाल्लाह। चलो ये तो वैसे ही मैंने प्रूव आपको करवाया है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक्सरसाइज आप देखिएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखिएगा। हम आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, परमुटेशन वाला। ठीक है, तो परमुटेशन ग्रुप्स भी हम देखेंगे कि वो क्या होते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम परमुटेशन की बात करते हैं। एक्स आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, एक्स आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो जो परमुटेशन होता है ना वो एक फंक्शन होता है। अब परमुटेशन इज अ फंक्शन, परमुटेशन इज अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स। ठीक है, जबकि एफ जो होगा वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव होता है 1 to 1 एंड ऑन टू। ठीक है, वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है। तो अभी सिर्फ आपने ये याद रखना है कि अगर एफ बाइजेक्टिव हो, एक्स से एक्स तक एक फंक्शन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परमुटेशन। एफ इज अ परमुटेशन। सर बाइजेक्टिव क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन जी सर। 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। कोई एग्जांपल दूं आपको? जी सर दे दें। आपके ज़हन में कोई एग्जांपल है? नो सर आप ही दे दें। चलो मैं एक ऐसी एग्जांपल देता हूँ जो बाइजेक्टिव है, और एक ऐसी एग्जांपल देता हूँ जो बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फंक्शन है, अच्छा ये किस क्लास की बुक है? ये जो बुक है ना ये एफएससी, सॉरी बीएससी की बुक है। जो फंक्शन है वो डिफाइन कर लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से लेके सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स जो है ना वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है। अब आपको पता है इससे हमारे पास एक क्या बनता है, हमारे पास एक पैराबोला बनता है, ऐसे ही है ना? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। ओके ओके। अब वाई एक्सिस पे हमारे पास आ रहा है 9, वाई एक्सिस पे 9 कब आएगा? फंक्शन में ऐसा क्या पुट करे कि 9 आ रहा है? 3 पुट करें। नहीं, -3 पे भी तो 9 आ रहा है। यस सर, दोनों मतलब पे। के 3 और -3 पुट करने से 9 आ रहा है। तो जो फार्मूला है ना ऑन टू का, 1 to 1 का, वो ये है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन ए इज इक्वल टू बी। अब आप मुझे बताएं कि 9 तो 9 के इक्वल है, मतलब कि एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। क्या इनकी इनपुट्स इक्वल है? नो सर, डिफरेंट है। हाँ, 3 तो -3 के इक्वल नहीं होता ना। इसका मतलब है कि जो ये वाला यस फंक्शन सर। है ना ये 1 to 1 नहीं है। अगर ये 1 to 1 नहीं है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। ठीक। अब मैं आपको ये बाइजेक्टिव बना के दिखाता हूँ। अगर मैं इसकी डोमेन चेंज कर दूं, हम इस फंक्शन की डोमेन पता क्या लेते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स ले लेते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर से लेके रियल नंबर तक। अब इसकी जो डोमेन है वो ये हो गई है, मीन्स के 0 से इंफिनिटी तक, और रेंज वही है रियल नंबर। अब एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करें एक्स स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि डोमेन तो 0 से इंफिनिटी तक है ना, तो नेगेटिव एक्सिस हम इसमें इंक्लूड ही नहीं करेंगे डोमेन में। जी सर। बोर तो नहीं हो रहे? नहीं सर। तो ये डोमेन नहीं हो सकती ना, इसलिए मैं इसको रेज कर दूं।
अब आप यहां से जब इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा। अब आप इसका कोई भी पॉइंट ले लें, लेट्स से कि ये पॉइंट है 16, इसके लिए क्या पुट किया 4। अब क्योंकि 16 के लिए कोई और ऐसा नंबर नहीं है जो पुट करने से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको पुट करने से 16 आ रहा है 4 के अलावा। समझ आ रही बात? यस सर। हर एलिमेंट की Yes, जो sir. आउटपुट है वो यूनिक है, इनपुट भी यूनिक है और आउटपुट भी यूनिक है। तो इस फंक्शन को फिर हम बाइजेक्टिव बोलेंगे। ओके। ठीक है। एक और Yes, चीज sir. है,